अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कौसर अलवी लाइफस्टाइल में एक नई सुबह के साथ मेरी ज़िंदगी की पहली सुबह। जुमा मुबारक। मक्का शरीफ में हरम में जाने लगे हम लोग और मेरी ज़िंदगी की पहली नमाज होगी हरम शरीफ में। माशाल्लाह माशाल्लाह, सो लकी आई एम। लकी वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारी दौलत हो, बहुत सारा पैसा हो, बहुत बड़ा सा घर हो। लकी खुशकिस्मत वो होता है जिसे अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब हो, जिसे अल्लाह ताला का बुलावा आए और अल्लाह ताला उसके इस सफ़र के सामान पैदा करते। बिलीव मी, यहाँ पर दुनिया भर के इतने लोग हैं। मैंने यंग बच्चों को जिनकी फुल ऑफ एम्बिशंस लाइफ होती है और उनकी लाइफ की में इतनी ज़्यादा संजीदगी नहीं आती कि अल्लाह के सामने रहे, मैंने उनको आंसुओं से रोते हुए देखा है। काबा पे नजरें हैं, कोई किसी को नहीं देख रहा और लोग दुआएं मांग रहे हैं। सुभान अल्लाह, आई कांट एक्सप्रेस यू। तो मेरी ज़िंदगी का पहला जुमा मस्जिद हरम में होगा और तवाफ़ तो मैंने कल ही कर लिया था सेकंड, और आज मैं करूँगी काबा के सामने हाज़िरी दूँगी, दुआएं मांगूँगी दोबारा से और नमाज अदा करूँगी मस्जिद हरम में। सुभान अल्लाह। मेरी कल की कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई थी फ्रेंड्स जिसने मुझे रुला दिया था। बिलीव मी, आई वॉज क्राइंग लिटरली विद माई टीयर्स। कभी ऐसी गलती ना करें। हम लोग ज़ियारतों पर जा रहे थे तो ज़ियारतों का टाइम लेट हो गया था, तो मेरे अंदर एक पैशन था, एक बच्चा जो कहता है ना कि नहीं मुझे तो आज ही कुछ करना है। एक आपके अंदर एक शौक था, जुनून था। मैंने सोचा चले ऐसे ही हरम में चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो ड्रेसअप नहीं हुए हुए थे आराम में, उन्होंने मुझे कहा कि आज रहने, तो मैंने कहा नहीं आज अभी चलते हैं। ऐसा क्या हुआ, और हमने विदाउट प्लानिंग, विदाउट समबडीज एडवाइस हम लोग हरम में एंटर हो गए। और हमें नहीं पता था कि वो टाइम से, नमाज से कितनी देर पहले आपको रोकते हैं हरम में सफ़बंदी के लिए और उनको सीटिंग अरेंजमेंट के लिए। वहाँ उन्होंने औरतों को बिठा दिया ज़मीन पे, कारपेट्स थे, चेयर्स थी, बट इट वर नॉट अवेलेबल फॉर एवरी वन लाइक मी। तो मेरा चूँकि डिस्क इशू है, कंप्रेस्ड डिस्क है बैकबोन में, तो आई कुडंट सिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ओवर द फ्लोर। बेशक कारपेट हो कुछ हो, ज़मीन से उठना एक मेरे लिए हेल्थ इशू है, मेरी प्रॉब्लम है जो मुझे ही पता है। तो मैं बैठ तो गई लेकिन मेरे पाँव डेड हो गए, मेरी कमर, मैं बिल्कुल पैरालाइज हो गई, आई कुडंट मूव। एनीवेज आई सेट माई प्रेयर। अजान के बाद मैंने नमाज तो पढ़ ली जिस पोस्टर। अब मेरे लिए उठना बहुत मुश्किल था और फिर उस हजूम में जो औरतों को रोक रहे थे, धक्के लग रहे थे, पुलिस पुश कर रही थी गो बैक। उनका मकसद ये होता है कि हरम में औरतें अलग नमाज पढ़ें और जो जेंट्स हैं वो काबा के सामने टेरेस में सेहन में नमाज अदा करें। तो मैं उठ तो गई, मुझे फिर औरतों ने पैथेटिकली फील करके मुझे चेयर ऑफर की, लेकिन उस वक्त आई वॉज टोटली ब्रोकन। मैं अंदर से भी टूट गई थी और फिजिकली भी आई वॉज फीलिंग सो पैरालाइज्ड। मुझे तो डॉक्टर ने मना किया हुआ नीचे बैठे। चलने में मैं चाहे 20 चक्कर लगा लेती, वो एक अलग बात होती है, लेकिन झुक के उठना बैठना एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा फेस देख के मुझे पुलिस वाले ने रोक के पूछा कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू। मैं कोने में खड़ी हुई थी ताकि जब सब लेडीज़ जाएं तो मैं जो हूँ ना उनमें पहले चली जाऊँ, मुझे धक्के ना लगें और मैं आराम से चली। मैंने उनको बताया तो ही थॉट मी कि मैं इजिप्शियन हूँ, तो वो मुझसे अरबी बोल रहा था। मैंने कहा नो आई एम पाकिस्तानी। उस लड़के ने फिर बांग्लादेशी एक और लड़के को बुलाया और मुझसे पूछा, उन्होंने मुझे चेयर ऑफ़र की और बड़े अच्छे तरीके से मेरी एंट्री की ऑनर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं फिर काबा के सामने तवाफ़ के लिए चली गई। वहाँ पर मैं हस्बैंड के बगैर थी पहली दफ़ा। खूबसूरत मौसम, क्लाउड्स में आपको दिखाती हूँ और पूरा एक कॉन्वॉय है, कारवान है जो हरम शरीफ की तरफ गामजन है। ये मेरी बैक पर सारी मार्केट है और मेरे लेफ़्ट साइड पर है मक्का टावर और हम जा रहे हैं हरम शरीफ की तरफ। अलवी साहब आज मेरे साथ। देखिए बादल, सुभान अल्लाह, आज बारिश हुई है और इतना खूबसूरत मौसम, मंजर जो है जुमा वाला दिन, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ में एंटर हो चुके हैं। बहुत सी डाइवर्शंस थी, रास्ते, रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ, बिकॉज इट्स जुमा मुबारक। ये देखिए मेरे सामने का व्यू गाइस, ये मीनार है मस्जिद हरम के। बादल देखें और मुझे खाना काबा की वियन की बहुत ज़्यादा तलब हो। हरम शरीफ के अंदर जुमा अदा कर दिया मैंने, नमाज़ पढ़ ली है और अब काबा शरीफ की ज़ियारत करनी है जिसकी तलब अभी है। तो हम थोड़ी देर और बैठ के यहाँ पर फिर मैं काबा के सामने दुआएं करूँगी और फिर अलवी साहब के साथ हम वापस होटल में चले जाएंगे। आई एम लॉस्ट अगेन। ये जेंट्स और लेडीज़ को अलग अलग कर देते हैं और अलवी और हमारा सिम से ज़रिए से रब्ता हो रहा है। मुझे 6 नंबर गेट पे जाना है, जबकि मैं टोटली एग्जिट में से डिफरेंट एरिया में चली गई थी, एम्बेरस हो रही थी। बट एनीवेज आपका फ़ोन पे कनेक्शन होगा बिकॉज द पीपल ओवर हेयर आर अ बिट रूड, दे डोंट टेल यू व्हाट टू डू। इवन जो रोड के ऊपर खड़े हैं ना वो आपको नहीं बताते। तो लोगों में ये चीज़ है, ना वो अपनी चेयर्स देते हैं, ना वो ज़्यादा खुशी से 5 लोगों में से एक आदमी आपको रास्ता बताएगा। फ्रेंड्स इतना ज़्यादा ये है क्राउडी पाकिस्तानी होटल और ये अच्छा है, अल खलील रोड पर हरम शरीफ के सामने ही है। तो हम लोग खाना खाते हैं।